यूपीपीसीएस 2020 के यूपीपीसीएस 2020 के फर्स्ट रिवीजन सेक्शन में हम लोग आज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का करेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और ये किस तरीके से की जाती है और किन किन क्षेत्रों में किस किस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को हम सामान्य भाषा में झूम कृषि कहा जाता है या इंग्लिश में इसको झूमिंग भी कहा जाता है, और स्पेशल शब्दों में हम लोग अगर व्याख्यायित किया जाए, अगर उसको स्पष्ट किया जाए तो इसे कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है। देखिए, जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं या जंगली इलाके होते हैं वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जंगलों को काट कर और उसको जला देते हैं। जब जलाने के बाद जो खाली भूमि पड़ी होती है उस पर कृषि की जाती है और वो भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है। भूमि उपजाऊ होने के कारण उसमें पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बिना खाद के, बिना किसी जैविक संसाधन के उस कृषि भूमि को अगर 4-5 साल तक उस पर कृषि कर दी जाती है तो अब अनुपजाऊ हो जाती है, अर्थात पैदावार की जो क्षमता है उसकी वो घटने लगती है, जिसके कारण लोग अन्य जगहों पर, मतलब अन्य जंगलों को काट कर, जो उसके बगल में अगर कोई और जंगल है उसको काट कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं और फिर वहाँ पर कृषि करने चले जाते हैं। इससे जो होता है कि वनों का विनाश हो जाता है, भूमि का कटाव होता है। मतलब कि भूमि जब बारिश होती है तो भूमि कट के बाहर मिट्टी जो है कट के नदियों के द्वारा समुद्र में चली जाती है और इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। जब वनों को हम काट देते हैं और उसको जला देते हैं, ठीक है, वनों को काट देते हैं, जला देते हैं, उससे वायु प्रदूषण तो होता ही है। इसके साथ भूमि का जो क्षरण होता है उससे भूमि कटाव होता है, इससे भी भूमि का जो उर्वरक क्षमता घटती है, जो मिट्टी होती है वो कट के बाहर चली जाती है, इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। संसार में झूम कृषि को अनेक नाम से जाना जाता है, जैसे कि झूमिंग जो है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में बोला जाता है, झूम कृषि को झूमिंग कहा जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में हम उसको झूमिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद बेवार, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है एमपी में जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो, या यूपी में ही, वहाँ पर बेवार कहा जाता है दहन एवं कर्तन कृषि को, अर्थात झूमिंग को बेवार कहा जाता है। डहियार दीपा, एमपी बस्तर में जो कहा जाता है, डहियार और दीपा नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बन्ना जो है राजस्थान में बोला जाता है, पोंडू आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, कुमारी केरल के पश्चिमी तट पर बोला जाता है झूम कृषि को, और कमान बिन्ना धावी जो है उड़ीसा में इसको बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? उड़ीसा में बोला जाता है। फिर आइए फिर एक बार रिवीजन करते हैं। झूमिंग जो कहा जाता है, झूम कहा जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों में कहा जाता है। बेवार बुंदेलखंड क्षेत्र में कहा जाता है। डहियार दीपा बस्तर एमपी में कहा जाता है। बन्ना राजस्थान में कहा जाता है। पोंडू आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। कुमारी केरल के पश्चिमी तट पे कहा जाता है। कमान बिन्ना धावी ओडिशा में बोला जाता है। आइए विश्व में दहन एवं कर्तन कृषि अर्थात झूमिंग को किस किस नाम से जाना जाता है उस पर हम लोग गौर करते हैं। ठीक, तमाराई थाईलैंड में, राई और थाई दोनों का एक मेल है, इससे याद किया जा सकता है। तमाराई थाईलैंड में की जाती है, मतलब तमाराई झूमिंग को तमाराई थाईलैंड में कहा जाता है। लोमन झूमिंग को लोमन कहा जाता है पश्चिमी अफ्रीका में। चेन्ना श्रीलंका में चेन्ना नाम आम होता है, इसलिए चेन्ना श्रीलंका में याद कर लिया जाए। हुमा जो होता है जावा में होता है। तुंगयांग म्यांमार में होता है। तुंगयांग म्यांमार में। मसोल
कांगो बेसिन मध्य अफ्रीका में कांगो राज्य है और वहाँ पर कांगो नदी बहती है। वहीं पर ये मसूल नामक झूम कृषि की जाती है। कैगिन फिलीपींस में कहा जाता है, टावी मेडागास्कर में कहा जाता है, कोनुको वेनेजुएला में कहा जाता है और लदांग इंडोनेशिया मलेशिया में कहा जाता है। लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में कहा जाता है। मिल्क मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कहा जाता है। आइए फिर दोबारा रिवीजन करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि तामाराई थाईलैंड में, लोमन पश्चिमी अफ्रीका में, चन्ना श्रीलंका में, पुमा जावा में, तुंगया म्यांमार में कहा जाता है, मसूल कांगो और मध्य अफ्रीका में कहा जाता है, कैगिन फिलीपींस में कहा जाता है, टावी मेडागास्कर में कहा जाता है, कोनुको वेनेजुएला में कहा जाता है, लदांग इंडोनेशिया मलेशिया में, मिल मैक्सिको में। उसके बाद आइए हम लोग कहते हैं रोपा जो है झूम कृषि को ब्राज़ील में कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।